अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र का सेक्रेटरी। आप देख रहे हैं HKGN न्यूज़ चैनल, यानी हिंदुस्तान की ग्राउंड लेवल न्यूज़, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो साजिश चल रही है उसके बारे में हम सीधी सीधी न्यूज़ आपको बता दें। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि आपने न्यूज़ चैनल क्यों बनाया, न्यूज़ चैनल बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो दोस्तों और बुजुर्गों को, हमारे पास नात के चैनल है, कव्वाली के चैनल है, अशार के चैनल है और मुशायरे के चैनल है। और जगह जगहों पे कौन सी सूरत पढ़ने से कौन सा फ़ायदा होता है, कौन सा वजीफ़ा, कौन सा जिक्र करने से कितनी रोज़ी रोटी में बरकत होती है, घर में कैसे खैर बरकत होती है, इस ताल्लुक से काफ़ी लोगों के चैनल है। मगर अल्लाह उसके रसूल के बारे में बताने में इस वक्त इस्लाम की किस तरह बेहुरमती और बेइज्जती करी जा रही है पूरे हिंदुस्तान में यहूदी पॉलिसी के तहत, वो कोई भी चैनल आपको नहीं बताता। बात नंबर 2, कई मुसलमानों के सोशल मीडिया चैनल ऐसे हैं जो गटर मीटर वाटर पे बात करते हैं, मगर जब अल्लाह उसके रसूल के बारे में हम बताने के लिए बुलाते हैं, बोलते हैं, तो वो बात नहीं करते। इसीलिए हमको खुद का चैनल बनाना पड़ा। तो बात करते आज इस किताब के ताल्लुक से। इस किताब का नाम है मोहम्मद। इस किताब का नाम मोहम्मद है। इस किताब को नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद हरामी वसीम रिजवी गुस्ताख रसूल ने लिखा। इस किताब में इसने इतनी गुस्ताखी लिखा, इसी किताब के ताल्लुक से जो है हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और इसी न्यूज़ में हम हमारा नंबर भी देंगे, जिसको भी इस किताब का PDF चाहिए, जो भी हमारे साथ में नामों से रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सिग्नेचर कैंप चल रहा है हमारा, उसमें जो भी जुड़ना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, इस हरामी ने इस किताब में इतनी बड़ी गुस्ताखी की है माज़अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से लेके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल तक का इसने बद्दी गुस्ताखी किया है। हम ज़्यादा बात करते हुए नहीं, हमको खुद कहने को शर्म और अफसोस हो रहा है कि 35 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद जो मुसलमान फ़िरके में आपस में लड़ने कटने मरने तैयार है, जो मुसलमान सिलसिले की बुनियाद पे आपस में बातचीत करते नहीं, जो मुसलमान तहरीक तंजीमी की वजह से आपस में कलरिंग अमामों की वजह से, कुर्ते दस्तार जुब्बे की वजह से आपस में बटे हुए, इतनी सारी तादाद होने के बावजूद भी किस तरह हिंदुस्तान में अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन की जा रही है। तो इस किताब में इसने जो पॉइंट नंबर 4 पेज नंबर 19 से लेकर 22 तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन लिखा है। और उस बचपन की स्टोरी में, बचपन की कहानी में भी इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखी लिखी है। और खुसूसी इसी किताब में इसने लिखा है पेज नंबर 19 से लेके 22 तक। जिसको भी ये बात पे भरोसा नहीं होगा, मेरा मोबाइल नंबर इसमें है न्यूज़ में, मुझे फ़ोन करें और ये किताब का PDF मैं आपको देने तैयार हूँ। मगर मेरी शर्त और कंडीशन ये है, ये किताब का PDF लेने के लिए आपको मुझे आपका आधार कार्ड व्हाट्सअप करना पड़ेगा। तो इसी पेज नंबर 19 से लेकर 22 के दरमियान में इसने ये लिखा है, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, कि अल्लाह कोई था ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको हम नबी खातमुन नबी मानते हैं, उनके बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी करते हुए लिखा है कि मोहम्मद, माज़अल्लाह, इसने इतनी बेहुरमती से लिखा है कि मोहम्मद का एक ख्याली सोच, एक ख्याली फ़िक्र का नाम अल्लाह है। और मोहम्मद ने अपनी ख्याली फ़िक्र और ख्याली सोच को उस दौर के अरब लोगों के सामने रखा। और जिन जिन लोगों ने इस सोच को अपनाया, इस फ़िक्र को अपनाया, और अपनाने के बाद जिन जिन लोगों ने मोहम्मद का कलमा पढ़ा और जिन जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, उसको माज़अल्लाह मोहम्मद कहते हुए बेहुरमती से नाम लेते हुए कहा कि उसके खिलाफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग लड़ी। दूसरा, इसी किताब में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की शान में इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी किया कि हम आपको बता भी नहीं सकते। ये सारी किताब हमारे पास PDF में मौजूद है, हम आपको PDF देने तैयार है। मगर शर्त और कंडीशन यही है कि आपका आधार कार्ड का कॉपी हमको लगेगा, और आप किसी तहरीक व तंजीम से है तो उसका लेटर पेड भी लगेगा, जिस ताल्लुक से हम आपको ये पूरी किताब, ये किताब 198 पेज की लिखी गई है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी। और इस किताब की खासियत और खुसूसियत मैं आपको बताऊं, इस किताब को यहूदियों ने लिखा हुआ है। वसीम रिजवी नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद अपने गुनाहों को छुपाने के लिए और अपने गुनाहों से बचते हुए, ताकि उसको इंडियन गवर्नमेंट जेल में ना डाले, इसलिए इसने इस किताब का सहारा लेते हुए हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को भड़काया कि इस्लाम आतंकवादी का मज़हब है। कुरान शरीफ में आतंकवादी की आयत मुबारक लिखी हुई, और माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह हमें कहते हुए शर्म आ रही है कि अल्लाह कोई है ही नहीं। वसीम रिजवी ने लिखा है इस किताब में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो फ़िक्र ख्याल का नाम अल्लाह है, और जिनको उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया, और उनके मानने वालों ने इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया। पॉइंट नंबर 2 है, इसी किताब के ताल्लुक से हमने, हमारी कमेटी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र ने, और इस कमेटी का सेक्रेटरी रहते हुए मैंने खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की इस
FIR का, इस याचिका का, इस फाइल का भी PDF मैं आपको भेजूंगा, ताकि याचिका में हमने क्या क्या लिखा है, ताकि हमारे दूसरे सुन्नी भाइयों को भी समझ में आए कि याचिका में हमने क्या क्या लिखा हुआ। असल उसको इस किताब को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों आई, और क्यों उसने RSS पॉलिसी को अपना के अल्लाह उसके रसूल की तौहीन करते हुए उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये है वो FIR वसीम रिजवी नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद की काले कारनामे। ये वो FIR है 1994 से लेके 2021 तक। उस पे जो है अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेटों में 27 FIR हुई है, जो सारी FIR को अभी हमने जमा करके इलाहाबाद कोर्ट दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह चाहेगा सरकार के सदक़े में 13 अप्रैल की हमारी तारीख है वसीम रिजवी के खिलाफ, जो 13 अप्रैल में हमारी 13 अप्रैल 2022 को हमारी तारीख है। इस तारीख में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वसीम रिजवी पे UAPA लगे, और हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी सिग्नेचर कैंप में शामिल हुए हैं, ताकि हिंदुस्तान के मुसलमान जिंदा है, सुन्नी आशिक रसूल जिंदा है, हम हिंदुस्तानी हुकूमत को बता सके, बिना लड़ाई झगड़ा करे, बिना धरना मोर्चा करे हुए आप हमारे सिग्नेचर कैंप में साथ दें। और दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी बात मैं ये कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, ये प्लेन पेपर है, ये एक सादा पेपर है। इस पेपर को आप किसी दुकान से, किसी शॉप से भी अगर लेते हो तो आपको 1 रुपये दे के लेना पड़ता है। दूसरी बात, अगर इसी पेपर पे अगर आपको कुछ लिखना है तो 40 रुपया 50 रुपया लगा के आपको लिखना पड़ता होगा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, खाली पेपर अगर लेंगे तो हम 1 रुपया, और इस पे कुछ लिखेंगे तो हम 30, 40, 50 रुपया लगता है। और इसी पेपर पे अगर हम कार्रवाई करेंगे, कानूनन कार्रवाई करेंगे तो हज़ारों और लाखों रुपया लगता है। हर मुसलमान ये जानता है छोटे से छोटे केस में 324, 326 और 307 जैसे केस में हज़ारों रुपये लग जाते हैं, 40,000, 50,000 रुपये लग जाते हैं, और कई साल तक तारीखें चलती रहती। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब केस चल रहा है तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हमारे पे कितना प्रेशर और कितना बोझ है पैसे का, जो हम हक अदा नहीं कर पा रहे अल्लाह उसके रसूल की इज्जत का। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी सिग्नेचर कैंप में भी आप हमारा साथ दें, और डोनेशन देने, ताउन देने में आप हमारा साथ दें। और इसी के साथ में मेरा मोबाइल नंबर है, किसी को इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की फ़ाइल चाहिए, याचिका चाहिए, तो हम याचिका भी देने तैयार है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में इस हरामी ने जो गुस्ताखी किया है, किताब लिखा है 198 पेज की, उस किताब को भी हम देने तैयार है। बस अल्लाह उसके रसूल के वास्ते हमारे से जुड़िए। बस हमारी दिली ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश ये कि हम जब तक जिंदा है अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए काम करें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल के करम से आपकी भी ज़िंदगी बेहतर गुजरे और आपकी सुबह शाम बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।